ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। ये आदि कैलाश में हम आके बहुत खुश हुआ, पूरा पोशांत मिल गया हमको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। यहाँ पर जो है कई लोगों की जो उम्मीद है कि ये है सो है, जो भगवान को नहीं मानते, कई सारी बातें, लेकिन आप देख सकते हैं साक्षात कोई ऐसे हवा में नहीं है, एकदम साक्षात जो आप लोग मुझे देखे ठीक है। ओम पर्वत के नीचे सबसे पहले जो यहाँ के जो इस जो लाइट में कब आए, ये यहाँ के GM में मान लीजिए थे। यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड होता था, अभी वो छोटा कुंड है, देख रहे हैं ना, वहाँ से पानी आ रहा है, नीचे से कुंड है। हाँ, कुंड इधर पे है, इसके उधर से भी एक दर्रा निकलता है। ठीक है, यहाँ पर मान्यताओं के हिसाब से क्या है कि ये सामने आप देखें, सबसे पहले नाग पर्वत, वो ये नाग है वो नाग पर्वत है, जिसका पर्वत कहते हैं इसको। जब हम आते हैं अभी तो बहुत साफ रहता है, जब हम उस टाइम आते हैं बरसातों के टाइम में थोड़ा क्लाउडी होता है, अगर ये साफ दिख रहा होता है तो वो पर्वत भी साफ दिखेगा, ये होता है दर्शन अच्छे हो जाएंगे हम लोग के सोचते हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो है ये नाभि डांग, इस जगह का नाम नाभि डांग है। ओ नाभि नाभि जैसा है ना वो। हाँ 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 हाँ, ये जो नाभि है इसी नाम इसका नाम जो है नाभि डांग पड़ा है। मान्यताओं के अनुसार जो है बहुत सी मान्यताएं हैं। देखिए हर जगह देखो तो शिव ही शिव, हर जगह देखो शिव ही शिव है, मानने वाले के लिए हर जगह शिव है, बाकी अपनी अपनी मान्यताएं। अब इसके साथ साथ जो है ये ओम और नाभि का कनेक्शन, नाभि के नाम से नाभि डांग, इस जगह का नाम नाभि डांग पड़ा है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम डाउन जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पत्थरों के स्टेप्स है। ठीक है, वहाँ पर उनको गढ़ कहा जाता है, इनके गढ़ शिव जी के गढ़ है, वहाँ आपको नीचे दिखाएंगे। बाकी ये पूरा का पूरा जो ये जगह है, ये पूरा का पूरा जो है सिर्फ आदि कैलाश के हिसाब से यहाँ जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इतने दूर, आप लोग इतने दूर दर्शन के लिए आए हैं। और आप लोग की किस्मत भी अच्छी है कि मौसम भी अच्छा है, साथ भी अच्छा है, तो ये सब चीज़ जो है बढ़िया हो गया, आप लोगों के दर्शन भी बढ़िया हो गए, और से अच्छा ज़्यादा क्या ठीक है। तो ये है, आपको मैंने पूरा विवरण दे दिया ओम पर्वत का। अब आप लोग ऐसा करिए, थोड़ी देर जो है ऊपर नहीं अब पहले इसमें मंदिर का गाइड है, पूरा वेस्ट बंगाल का गाइड बन जाएगा पंडित भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो पंडित भाई जो टीम आ जाएगा वो पंडित भाई के साथ जरूर मिलने पड़ेगा। ठीक है, अब आप अपना अनुभव से यहाँ पे बताइए। मंदिर की मंदिर की আমরা প্রথম নারায়ণ স্বামীতে স্বামীজি মন্দিরে প্রথম এলাম। এখানকার পরিবেশ অসম্ভব সুন্দর। হিমালয়ে এতদিন এত জায়গায় ঘুরেছি, এইখানকার মতন পরিবেশ অসম্ভব শান্ত, অসম্ভব সুন্দর। এ যে না আসলে পারে এটা কখনোই বোঝা যেত না, এটা অনুভব করা যেত না। এখানে বসে একা একা মনের মানসিক রিলিফ পাওয়ার জন্যে এই নারায়ণ মন্দির অসম্ভব সুন্দর। এখান থেকে যে প্রথম যে মানসরোবর যাত্রা হতো, এটা দেখে আমাদের গা রোমাঞ্চ হয়ে উঠছে যে আজ থেকে 100 বছর আগে 200 বছর আগে এইখান থেকে মানুষগুলো পায়ে হেঁটে মানে যেতে হতো মানসরোবর যাত্রা। সেই জায়গায় আমরা আজকে রাত্রে থাকতে পেরেছি, সেটা আমাদের হয়তো জীবনে পূর্বজন্মের আশীর্বাদ ছিল বলে আসতে পেরেছি, সেটা হয়েছে একমাত্র বান্টি ভাইয়ের জন্যে। না হলে আমাদেরকে এই যে আশ্রম এখানে আছে কেউ আমরা জানতে পারিনি যে এখানে একটা নারায়ণ আশ্রম আছে, যেখান থেকে এত কিছু তার অপূর্ব শোভা পাওয়া যায়। ধন্যবাদ বান্টি भाई। नारायण स्वामी जी का जय। हम लोग इधर आए हुए हैं, इतना सुंदर मनोरम परिवेश, इतना सुंदर वेदर, हमका मन खुश हो गया है। एवं हमने जो जिस स्थान पर आए हुए हैं, इधर हमारा पूर्वपुरुष जो हम आते हुए इधर देखा जे कैलाश मानसरोवर यात्रा इधर आगे चल रहे थे, उसी का द्वार इधर पर है। तो वो देखकर हमको बहुत याद आया जो हमारा जो पूर्वपुरुष वो कैसे जाते थे, उनका रहना इधर का बंदोबस्त तो स्वयं नारायण स्वामी जी मंदिर में होता था। ये हम देख कर बहुत खुश हुआ। इसके बाद इनका जो परिवेश, इनका जो मंदिर, इनका जो भाव भावना, इनको जो शाम में एवं सायन में जो इधर प्रार्थना होता है, इधर के ना आने के बाद ये हमको सोच नहीं सकते जे इतना के सुंदर इतना का सुंदरता इतना ही सुंदर है।
हमको मालूम नहीं होता था इसके नहीं आने के बाद। सो हम लोग बहुत हैप्पी है। वो बंटी जी के साथ हम लोग खाए हुए हैं एवं उनका एक आदिकैलाश.com यात्रा वेबसाइट है, उनको आप देख लीजिए, उनका नम्बर हम नीचे दे देंगे। এবার আপনারা এখানে আসতে পারেন, আপনারা জাঙ্গিপাড়া শ্রীশ মন্দিরে যোগাযোগ করুন। জাঙ্গিপাড়া শ্রীশ মন্দির এই ট্যুরটাকে অপারেট করছে থ্রু বান্টি ভাই। আমরা বান্টি ভাইয়ের সঙ্গে এটা অপারেট করছি আমরা, এবং বান্টি ভাইয়ের একটা ওয়েবসাইট আছে আদিকৈলাশ.com, ওইখানে আমরা আপনাদের ঘরে পাঠিয়ে দেবো ঘরোয়া পরিবেশ। এবং আপনারা একটা ঘরোয়া পরিবেশে, মনোরম পরিবেশে আপনারা এই ট্যুরটা করতে পারবেন এবং ট্যুরটার অসাধারণ মজা পাবেন আপনারা, এটুকু আমরা কথা দিতে পারি। আমরা গিয়ে খুব ভালো লেগেছে আমাদের, এবং আমরা আমাদের সেই যে আনন্দটা বান্টি ভাই হচ্ছে এই আদি কৈলাস একদম ঘরোয়া ছেলে, যে ছেলেটি মানে অন্তরের সঙ্গে মিশতে পারে এবং অতিথি বাৎসল একদম। আমরা গত কয়েকদিন ধরেই এই কুমায়ুন হিমালয়ে ঘুরছি বান্টি ভাইয়ের সঙ্গে। আদিকৈলাশ.com বান্টি ভাই, ও আদিকৈলাস ঘুরেছি, ওম পর্বত ঘুরেছি, কিন্তু আমাদের এই নারায়ণ স্বামী আশ্রমে আমাদের ট্যুরের যে প্রথম থেকে ঠিক ছিল না যে আমরা নারায়ণ স্বামী আশ্রম যাব, কিন্তু বান্টি ভাই আমাদেরকে বললো আপনারা চলুন নারায়ণ আশ্রম, গিয়ে দেখুন কেমন লাগে। সত্যি বান্টি ভাইকে ধন্যবাদ যে উনি এরকম একটা জায়গা দেখে দিয়েছেন। এইখানে সব সময় শীতলতা বিরাজ করে মনের মধ্যে স্নিগ্ধ একটা প্রকৃতি এখানে বিরাজ করে, মনের মধ্যে এখানে একটা ধ্যান ভাব আসে দিনের পর দিন এখানে। তাই আমরা আগামী দিনে ঠিক করেছি আমরা জাঙ্গিপাড়া শ্রীশ মন্দিরের তরফ থেকে এখানে একটা যোগা শিবির করব। সমস্ত আমাদের মেম্বারদেরকে নিয়ে এসে এই জায়গাটাতে একদিন আমরা এখানে যোগা শিবির করব। আর ওইখানে একটি দ্বার আছে, প্রবেশ দ্বার আছে, ওটা মানস সরোবর কৈলাস যাত্রা একটি দ্বার, যেখানে আগের লোক এইখান দিয়ে যাতায়াত করতো পায়ে হেঁটে। এখান থেকে 10 দিন লাগতো যেতে লিপুলেক পাস, ওখান থেকে আদি কৈলাস যেতে হতো। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই পথ ধরে গেছেন এবং এই আশ্রমেও তারা থেকেছেন। এই আশ্রমের যে স্নিগ্ধ পরিবেশ, এই স্নিগ্ধ পরিবেশ তাদেরকে আরও যাত্রার জন্যে মনের সাহস জুগিয়েছে। এই আশ্রম ওই সব লোকেদেরকে খুব পরিচর্যা করেছেন, মেডিকেলি বা ফিজিক্যালি বা খাবার ইত্যাদি দিয়ে ওনাদেরকে খুব সহায়তা করেছেন। এর জন্য অবশ্যই আমরা শেষবার মতো বলবো জয় নারায়ণ স্বামীজি, জয় নারায়ণ স্বামীজি কি জয়, জয় নারায়ণ স্বামীজি কি জয়। আপনারা